ये मंदिर की टूटी छत नहीं, एक दहलीज थी, जिसके एक तरफ थे नंदी महाराज तो दूसरी तरफ था एक अलौकिक संसार। इस खुली छत को ध्यान से देखिए, ऊपर क्या दिख रहा है? आसमान, लेकिन दावे के मुताबिक मंदिर की छत और आसमान के बीच एक अदृश्य शिवलोक है, जहां से एक दिव्य ज्योति निकलती है, जो छत की इस दहलीज को पार करके सीधे नंदी की पीठ पर रुकती है। लोग कहते हैं ये महादेव का साक्षात ज्योतिर्लिंग अवतार है, जो युगों पहले अपने दिए गए वचन निभाने आज भी नंदी की सवारी करने धरती पर आते हैं। नंदी के ऊपर छत नहीं है, नंदी के ऊपर छत नहीं है, और रात के समय अगर आप वहां जाते हैं तो आपको वहां रोशनी ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। जब प्रकाश धरती पे आता है तो ऐसे कहते हैं यहाँ पे लोग कि महादेव स्वयं आते हैं नंदी पर विराजमान होने के लिए। फिर कोई और महीने में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में ही घटना घटती है। और वहाँ पर सावन के महीने में आसपास नाग सांप नाग दिखते लोगों को। हमने कैमरे का जाल बिछाया, चप्पे चप्पे पर पहरा बैठाया, पूरी रात मंदिर की छत और नंदी को निहारते रहे। आधी रात एक हलचल हुई। हलचल ने तूफान खड़ा कर दिया। ये कैसी रोशनी है? आओ आओ आओ, आओ। उस तूफान में एक दृश्य दिखा जो यकीन से परे था, लेकिन वही दृश्य इस कहानी का दृश्यम था। लाइट दिख रही है और उस लाइट का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। ये कहानी है उस शिवलोक की जो कुछ सवालों के साथ चंद साल पहले धरती से प्रकट हुआ था। अगर दिव्य ज्योति का दावा झूठा है तो नंदी की प्रतिमा के ऊपर खुली छत क्यों है? अगर दावा सच है तो इस चमत्कार से हम अभी तक अनजान क्यों थे? इन दो बड़े सवालों के साथ हम महाराष्ट्र में बीड जिले के अंबाजोगाई नगर पहुंचे। महादेव के उस अलौकिक धाम का रास्ता इसी घाटी से होकर जाता था। अब हम मुकुंदराज वैली से नीचे की तरफ आ गए हैं और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम उस मंदिर तक पहुंचेंगे जिस मंदिर को भगवान शिव के लिए जाना जाता है, जिस मंदिर को लेकर कहते हैं कि अभी भी आज की तारीख में भी भगवान शिव वहां आने का प्रमाण देते हैं। भगवान शिव वहां आते हैं और नंदी पर विराजमान होते हैं, नंदी के ऊपर वो सवारी करते हैं, लोग ऐसा दावा करते हैं। कहते हैं उस धाम में भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं, फिर उनकी गिनती ज्योतिर्लिंगों में क्यों नहीं होती? देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक जहां महादेव ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू अवतार माने जाते हैं। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 1 से 14 तक इनका जिक्र है। लेकिन उस धाम को तो कोई नहीं जानता।
स्थानीय लोग उसे 12 खंबी महादेव मंदिर कहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उस धाम से एकदम अनजान है। यहाँ आसपास के गांव में उस चमत्कारी मंदिर की बहुत चर्चा है। लगभग एक 24 खंभों का वह मंदिर बनाया, शिवालय बनाया, लेकिन अगर वहाँ एक विशेषता है कि अगर आप गिनने जाएंगे तो वहाँ पर 12 ही खंभे नज़र आएंगे। एक और विशेषता है कि वहाँ पर नंदी के ऊपर छत नहीं है, नंदी के ऊपर छत नहीं है, और रात के समय अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ रोशनी ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। यहाँ मंदिर में जहाँ पे नंदी बैठे हैं उसके ऊपर छत नहीं है, और ऐसे कहा जाता है रात के समय जब प्रकाश धरती पे आता है तो ऐसे कहते हैं यहाँ पे लोग कि महादेव स्वयं आते हैं नंदी पर विराजमान होने के लिए।